हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का पाठ चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें श्री कृष्ण दे रहे हैं। हम इस ज्ञान को बड़े प्यार से सीख रहे हैं। भगवान ने पहले कर्म योग के बारे में बताया, हमें अब ज्ञान योग के बारे में बता रही हैं। और ज्ञान योग में ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो हमें अपने दैनिक जीवन में बहुत लाभकारी होती हैं। कुछ चीज़ों का हमें नहीं पता होता और हम उसकी मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अब कल जो श्री कृष्ण ने बताया था, कल ये बताया गया कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन सब में अंतर क्या होता है। ब्रह्म किसे कहते हैं, निराकारवाद किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं जो हमारे हृदय में स्थित है, और भगवान कौन है जो आदि रूप है श्री कृष्ण, और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, यह हमने कल सीखा है श्री कृष्ण से। अब हम आज सीखेंगे भगवान से 4 वर्णों के बारे में कि ये जाति प्रथा सिस्टम क्या है, वास्तव में है क्या, भगवान ने क्या बनाया था और इसका क्या रूप अब हमारे सामने है। तो सबसे पहले हम श्री गुरु महाराज और श्री कृष्ण की वंदना करेंगे। उससे हमें भगवान का और श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा ताकि हमारा पाठ सफल हो सके। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब कृष्ण अब आगे क्या कह रही हैं। हरे कृष्ण। कांक्षन्ताः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, जैसे हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनकी पूजा कीजिए, माता की पूजा कीजिए, ये फल मिलेगा, शिव की पूजा कीजिए, ये फल मिलेगा, हनुमान जी की पूजा कीजिए, ये मिलेगा, खाटू श्याम की पूजा कीजिए, मिल जाएगा, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से समाज में प्रचलित है। अब भगवान इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि यस, वास्तव में ऐसा होता है। अगर आप सकाम कर्मों के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र ही उसका फल मिलता है। लेकिन जब भगवान की आप आराधना करेंगे तो उसका फल अत्यधिक मीठा भी होगा, लेकिन वो मिलेगा भी कठिनता से। जो चीज मीठी होती है, अच्छी होती है, वो कठिनता से मिलती है। तो भगवान की जब हम आराधना करते हैं तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि ये जो आराधना कर रहा है ये अपने मन से कर रहा है या सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहा है। तो भगवान बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ते हैं, पूरी तरह से टटोलते हैं कि ये भक्त बनने लायक है या नहीं है। जब पूर्ण रूप से वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तब जो उसका फल आता है, हरे कृष्णा, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इससे बढ़िया फल और होगा क्या। जो यहाँ पर हमें फल मिलते हैं वो तो क्षणभंगुर होते हैं। 1 साल के लिए मिल गया, 2 साल के लिए मिल गया, या जब तक हमारा जीवन है तब तक मिल गया। कितना जीवन है हमारा। मान लो हमने आज 20-25 की एज में कुछ कर्म किया, सकाम कर्म किया, तो हमारी आयु कितनी होगी? 70, 80, 90, 100 से ज्यादा तो आजकल नहीं होती ना। तो इतने वर्षों तक हमें वो फल मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? फिर हमारा अगले जन्म की तरफ प्रस्थान होगा, तब वह कर्म हमारे काम नहीं आएगा। जो सकाम कर्म था वो नहीं काम आएगा। अगर भगवान की भक्ति की होती तब वो अब काम आती। यानी कि सकाम कर्म का फल टेम्परेरी होता है। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन अगर हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है तो वो अवश्य मिलेगा। जितनी जल्दी हमारी भक्ति शुद्ध हो जाएगी उतनी जल्दी हमें वो फल मिलेगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सकाम कर्मों के लिए जो देवताओं की पूजा करते हैं उनका फल शीघ्र मिलता है, लेकिन हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। चातुर्वर्ण्यं मया श्रेष्ठं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्।
हरे कृष्णा। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। हरे कृष्णा। ये कृष्ण ने क्या कह दिया, ये तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया कृष्णा ने। हमेशा ये बात चलती है समाज में, वो ब्राह्मण है, वो ये है, वो ये है, जाति प्रथा के ऊपर वाद विवाद चलता ही रहता है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि भगवान ने यानी कि श्री कृष्ण ने स्वयं इस समाज को 4 भागों में बांटा था। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्राह्मण श्री कृष्ण ने बनाया, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। अब ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए थे। अब इन चारों की विशेषताएं क्या हैं, अब ये जान लेते हैं। ब्राह्मण कौन होता है? जिसके अंदर गुडनेस होती है, सत्कर्म होता है, जिसके अंदर सतोगुण होता है, वह है ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन होता है? जिसके अंदर पैशन होता है, यानी कि जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जिसके अंदर पैशन प्लस इग्नोरेंस दोनों होती है, यानी कि रजोगुण भी होता है और तमोगुण भी होता है, उसे कहते हैं वैश्य। शूद्र कौन होता है? जिसके अंदर ओनली इग्नोरेंस की भावना होती है, तमोगुण की भावना होती है, उसे कहा जाता है शूद्र। अब जो ये चारों वर्ण बनाए गए हैं, ये क्या सोचकर बनाए गए हैं भगवान ने, मतलब किस सिस्टम से बनाए हैं ये भगवान ने बनाए हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, कि इंसान अपना प्रोफेशन इन वर्णों के अनुसार सेलेक्ट कर सकता है। अब जो ब्राह्मण होता है वो क्या प्रोफेशन चूज करता है, उसकी आजीविका कैसे चलती है? ब्राह्मण की आजीविका चलती है चैरिटी पर, दान पर, कि कोई उसको दान करे तब उसका भरण पोषण होगा। उसके बदले ब्राह्मण करता क्या है? नॉलेज स्प्रेड करता है, सबको नॉलेज देता है। वो टीचर होता है ब्राह्मण, बिल्कुल शुद्ध होता है और उसके अंदर गुडनेस होती है। तो सतोगुण वाला ब्राह्मण जो होता है वो नॉलेज देता है और चैरिटी पर अपनी आजीविका चलाता है। क्षत्रिय कौन होता है? इम्पोज टैक्सेस, टैक्स अप्लाई करके जो उसे धन मिलता है उससे उसकी आजीविका चलती है। ये दूसरों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय करता है। 3rd नंबर पर वैश्य की बात आती है। वैश्य अपनी आजीविका प्रॉफिट लॉस के ऊपर चलती है उनकी, कि मुझे इससे ये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इनका प्रोफेशन बिजनेस होता है, व्यापार होता है, तो ये प्रॉफिट के ऊपर अपनी आजीविका को चलाते हैं कि मैंने इतना लगाया और मुझे इतना रिटर्न मिला। तो ये होते हैं वैश्य। 4थे नंबर पर आते हैं शूद्र, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो सैलरी लेते हैं, कोई सर्विस देकर सैलरी लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है शूद्र, मतलब वो सैलरी से अपनी आजीविका चला रहे हैं। भगवान ने ये 4 वर्ण इस तरह से बनाए थे कि कौन व्यक्ति क्या प्रोफेशन सिलेक्ट कर सकता है। जो व्यक्ति जैसा प्रोफेशन सिलेक्ट करेगा वह उस कैटेगरी का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सैलरीड पर्सन की बात हुई है शूद्र कैटेगरी में। अब ये कहा जाता है कि तुम शूद्र हो, हाथ लग गया, हो राम 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 राम, मुझे तो हाथ धोने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ये नौटंकीबाजी है, ये भगवान ने नहीं बनाया ऐसे। भगवान ने कभी भी छुआछूत का एग्जाम्पल नहीं दिया, कभी भी छुआछूत के अकॉर्डिंग इंसान को नहीं बांटा। ये सब इंसान की मनगढ़ंत बनाई हुई बातें हैं। कास्ट सिस्टम इज द डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ द वर्ण सिस्टम। भगवान ने वर्ण सिस्टम बनाया था, कास्टिज्म नहीं बनाया था। कास्टिज्म कुछ लोगों की बनाई हुई गलत प्रथाएं हैं। तो शूद्र में डॉक्टर इंजीनियर्स भी आते हैं, क्योंकि वो भी सैलरी लेते हैं, तो वो भी शूद्र हैं। तो वो क्या बेकार हो गए? अब सोचने की बात है। अब लोगों को कहा जाता है कि वो शूद्र है, उसे छुओ मत, ये हो गया, नहाना पड़ेगा। बताओ, डॉक्टर और इंजीनियर शूद्र में आते हैं, तो क्या ये छुआछूत में आ गए? इनको छू नहीं सकते हम? नो। तो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। डॉक्टर इंजीनियर्स भी शूद्र में आते हैं, क्योंकि वो सैलरीड पर्सन है, क्योंकि वो सैलरी लेते हैं, सेवा देकर सैलरी लेते हैं, तब उनकी आजीविका चलती है, तो इसलिए वो शूद्र वर्ण में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है, कोई व्यक्ति जिस कैटेगरी में है, ये जरूरी नहीं कि वो उसी कैटेगरी में हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब बात हुई थी कि शूद्र वर्ण के अंदर तमोगुण होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि इसके अंदर सिर्फ तमोगुण रहेगा, इसके अंदर सतोगुण भी होता है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर भी भगवान की पूजा करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य भी करते हैं।
तो उनके अंदर सतोगुण भी होता है, खाली तमोगुण थोड़ी ना होता है। दूसरी बात, जो शूद्र वर्ण में है वो ब्राह्मण वर्ग में आ सकता है अगर वो अपना प्रोफेशन टीचिंग चूज कर ले कि मुझे लोगों को शिक्षा देनी है, मुझे संसार को शिक्षा देनी है, उसके बदले मुझे चैरिटी लेनी है, तब वो ब्राह्मण वर्ण में आ जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में कुछ सो काल्ड ब्राह्मणों के द्वारा इस तरह की कास्टिज्म सिस्टम बना दिया गया, मतलब डिस्टॉर्टेड वर्जन निकाल दिया गया। अब कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी ये क्या सिस्टम है, ब्राह्मणों ने ऐसा अत्याचार क्यों किया, ब्राह्मण कुछ नहीं होता, ब्राह्मण बेकार होता है, मतलब ब्राह्मणों के बारे में कटाक्ष करते हैं। पर उनके लिए ये नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा कि भगवान ने ब्राह्मण जो बनाया था वो इस तरह का नहीं बनाया था, वो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बनाया था, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कोई कुछ नहीं होता। मान लीजिए एक बच्चा व्यापारिक घर में जन्म लेता है जिसके घर में व्यापार होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो भगवान की पाठ पूजा अच्छी लगती है, मुझे तो टीचिंग अच्छी लगती है, मैं तो शिक्षा दूंगा लोगों को, भागवत की क्लास दूंगा, भगवत गीता की क्लास दूंगा। तो मतलब क्या हुआ, वो वैश्य वर्ण से निकलकर वो ब्राह्मण वर्ण में आ गया। यानी कि हम अपना वर्ण बदल भी सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा जो भ्रांतियां संसार में फैली हुई हैं, जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, वो सब गलत हैं। कोई छुआछूत का अधिकारी नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं। सिर्फ ये प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे को बांटा हुआ है कि कोई कौन सा प्रोफेशन चूज करे और वो इसको बदल भी सकता है कि मैं इस प्रोफेशन की बजाय इसमें आना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण कैटेगरी में है लेकिन उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता आ गई, एकदम से कुछ ना कुछ हो गया, माया का प्रभाव पड़ गया उस पर, तो तमोगुण के प्रभाव में आ गया, तो फिर वो ब्राह्मण वर्ण से आकर दूसरे वर्णों में चला जाएगा कि अब वो जैसे कमाई की तरफ जा रहा है, रजोगुण की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो क्या तब वो वैश्य वर्ण में अब आ जाए कि वो व्यापार करने लग जाए? तो ऐसे वर्ण चेंज हो सकते हैं। ये जन्म के आधार पर नहीं होता, ये कर्म के आधार पर होता है कि किस इंसान को कौन सा वर्ण चुनना है। और हर इंसान को अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए। ये बात भगवान ने कर्म योग में भी कही थी लास्ट वाले अध्याय में कि जिसका जैसा स्वभाव है वैसा ही करना चाहिए। अब किसी का स्वभाव क्या है, भगवान की पूजा करना, उनकी शिक्षाएं लोगों को देना, लेकिन उसको जबरदस्ती फोर्सफुली व्यापार में धकेला जा रहा है, तो क्या वो इतना रिजल्ट निकाल पाएगा? कभी नहीं निकालेगा। तो उसे ब्राह्मण वाला कार्य करना चाहिए। उसके बाद एक बात और आती है, शूद्र से भी जो नीचे का वर्ण आता है, गौ का मांस खाने वाले लोग, वो भी उच्चतम वर्ण में आ सकते हैं। अब ब्राह्मण को उच्चतम वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भगवान की शिक्षाएं देता है, इसलिए। जबकि कोई उच्चतर निम्नतर कुछ नहीं है, सभी प्रोफेशंस हैं, कोई क्या प्रोफेशन अपना रहा है, लेकिन उच्चतम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भगवान की शिक्षाएं लोगों को दे रहा है। अब कहा जाता है कि जो सबसे निम्न होता है, गौ का मांस खाने वाला, वह व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है, बल्कि ब्राह्मण से भी ऊपर बन सकता है। ब्राह्मण से ऊपर कौन हुआ? भक्त हुआ, डिवोटी। भगवान का जो भक्त होगा, सच्चा भक्त होगा, तो वो गौ का मांस खाने वाला भी भक्त बन सकता है अगर वो इस गलत कर्म को छोड़ दे और भगवान की तरफ बढ़ता चले। हरे कृष्णा। ये सब श्री कृष्ण यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ में कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब व्यवस्था मैंने बनाई है, तब भी मैं अव्यय अकर्ता हूं, तब भी मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता। और यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आती है कि भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए क्यों थे? ताकि मनुष्य को पशु के स्तर से ऊपर उठाया जा सके। अगर ये 4 वर्ण नहीं बनेंगे, अगर ये नहीं बताया जाएगा इंसान को कि आपको क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, तो वो क्या करेगा? बस फिर तो खाएगा, सोएगा, बस ये सब करेगा जैसे पशु करता है। खाने के लिए वो कुछ भी करेगा, किसी पे हमला भी करेगा। लेकिन भगवान ने ये सिस्टम बना दिया कि जिसका स्वभाव जैसा है, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार जिसका जो स्वभाव बना है, जिसके अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, कैसा गुण है, उसके अनुसार जो स्वभाव उसने अर्जित किया प्रकृति से, तब वह उसके अकॉर्डिंग काम कर सकता है, प्रोफेशन चूज कर सकता है। इसलिए ये वर्ण सिस्टम बनाया था ताकि मनुष्य पशु स्तर से ऊंचा उठ सके। तो आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। न मम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले सप्रिया इति माम यह विजानाति कर्म भी न सबध्यते। हरे कृष्णा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। हरे कृष्णा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि
मैं सभी कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। अब भगवान कर्म बंधनों से मुक्त क्यों है? क्योंकि वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जो प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाएगा वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। लास्ट वाले अध्याय में ये बात हुई थी किस्मत की और हमारी चेष्टा की, कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत का हमें फल मिलता है या हमें किस्मत से फल मिलता है। कर्ता कौन कौन होते हैं? इंसान कर्ता होता है प्रकृति के तीनों गुणों की वजह से, जो वो गुण अर्जित करता है उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करता है, तो वो कर्ता हुआ। और साथ में उसके जो कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार प्रकृति उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कर्म करने के लिए, और भगवान अथॉरिटी देते हैं। तो ये तीन बातें लास्ट वाले अध्याय में हुई थी कर्म योग में। तो भगवान यहाँ पर वही कहते हैं कि जो व्यक्ति, अब जो थर्ड वाली बात थी कि मैं स्वयं, जो इंसान करता होता है, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है तो बीच में जो प्रकृति के तीनों गुणों वाला सिस्टम है, कर्मों वाला सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि मैं कर्म बंधनों से मुक्त हूँ। जैसे इंसान कर्म बंधनों से मुक्त तब हो सकता है अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए। तो इसी तरह भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, इसलिए वो कर्म बंधनों से मुक्त हैं। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ये बात जान लेता है कि भगवान कर्म बंधनों से मुक्त हैं, तब मैं उसको भी मुक्त कर देता हूँ। तब भगवान माया को कहते हैं कि माया, ये प्रकृति के तीन गुण इसमें नहीं है, ये जान गया कि हाँ कि भगवान कर्म बंधनों से मुक्त है, तो ठीक है, इसे भी मुक्त कर दीजिए। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वो कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। इसलिए हमें ये बात अति शीघ्र जान लेनी चाहिए कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, माया से परे हैं, इसलिए वो कर्म बंधनों से मुक्त हैं और हमें भी उन्हीं कर्म बंधनों से मुक्त होना है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए ताकि हम भी मुक्त हो सकें और बार बार के जन्म मरण के चक्र से छूट सकें। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।